नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। जब हम IAS की बात करते हैं तो बहुत लोगों को बहुत साल लग जाते हैं IAS बनने में, और बहुत सारे ऐसे भी मित्र हैं जो सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसा फॉर्मूला लेकर के आए हैं, ऐसा स्ट्रेटजी लेकर के आए हैं जिससे आप सिर्फ और सिर्फ एक अटेम्प्ट में IAS बन सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का जो नाम है मैंने दिया है 10-10-10। क्या मतलब होता है 10-10-10 का? मतलब ये होता है कि देखिए, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, पीटी का अलग होता है, मेंस का अलग होता है। तो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीटी का है उस पर आप फोकस कीजिए, उसको आप सॉल्व कीजिए, उसके एक एक ऑप्शन पे काम कीजिए। इसका मतलब ये है कि 10 साल का पीटी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसको हम PYQ पीटी का बोलते हैं, उस पे आपको इस तरह से कोई काम करना है। मान लीजिए एक सवाल पूछा गया है, उसमें जो आंसर है एक ही सही आंसर है, इसके बावजूद भी उसमें 3 और ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको उस 3 और ऑप्शंस पे काम करने हैं, क्योंकि वो जो ऑप्शंस 3 और है वो बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भले ही उस क्वेश्चंस का सही जवाब नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो ऑप्शंस है वो आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। पहली बात, इस तरह से आपको पीटी के 10 साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, एक एक काम करने हैं, उस पर बजाते आपको उसके नोट्स बनाने हैं, इस तरह से काम करना है। उसके बाद आप देखिएगा जो मेंस है, 10 साल का यूपीएससी का जो सिविल सर्विस IAS का एग्ज़ाम है, उसमें जो मेंस का क्वेश्चंस पूछा गया है उसको आपको कलेक्ट करना है। हर साल के मेंस के जितने भी पेपर है, इसमें मैंने एसे को भी इंक्लूड किया है। चारों पेपर मेंस के हो गया, आपका एसे हो गया, और आपका जो ऑप्शनल पेपर है, 10 साल के पेपर को कलेक्ट कीजिए और उसके एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप बनाइए। आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आपके लिए एक एक क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना बहुत ही टफ नहीं है। अगर आप गूगल का यूज कर सकते हैं, विकिपीडिया को यूज कर सकते हैं, ChatGPT आज के दौर में बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अगर आप उसको यूज कर सकते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस के हैं, हर पेपर का एक एक साल का जितने भी 20-20 क्वेश्चंस हैं चारों पेपर के, जो ऐसे है वो, इन सारे चीज़ों को जब आप करेंगे, पढ़ेंगे, बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो अर्थात इसका मतलब ये है मेंस का 10 साल का जितना भी क्वेश्चंस है, आपके ऑप्शनल भी इसमें इंक्लूडेड है, उन पे आपको काम करना है। तो मैंने 10-10-10 का फॉर्मूला बताया था। अभी तक मैं 2-10 मतलब एक 10 पीटी से रिलेटेड, एक 10 मेन से रिलेटेड इसकी बात किया। अब अगला 10 क्या है? ये जो आपका 10 साल का क्वेश्चन है पीटी का, मेंस का, ये ओवरऑल कहें तो ये स्टैटिक पार्ट को कवर करता है। अगर आप करंट में 10 महीने में, वो मैं 10 साल की बात कर रहा था, अभी हम बात कर रहे हैं करंट के 10 महीने का जो डेवलपमेंट हुआ है, उस 10 महीने के डेवलपमेंट को अगर आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जोड़ दें, इसको एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि पॉलिटी में 10 साल में जितने भी पीटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपने एक जगह कलेक्ट कर लिया, उसका नोट्स बना लिया, उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया, उसका कई बार रिविजन कर लिया। पॉलिटी का ही 10 साल का मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है, उनका आपने बजाते नोट्स बनाया है, बजाते आपने उसका बार बार रिवीजन किया है। अब 10 महीने में जो पॉलिटी में जो करंट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, पॉलिटी में 10 महीने में करंट में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको आप पॉलिटी के इन 10 साल के पीटी, 10 साल के मेंस को आप एक साथ इकट्ठा कर दीजिए, क्लब कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अर्थात क्या हो गया? 10 साल के पीटी का पॉलिटी, 10 साल के मेंस का पॉलिटी और 10 महीने के पॉलिटी में हुए करंट में डेवलपमेंट, इन तीनों को जब आप जोड़ देते हैं, क्लब कर देते हैं, तो आपके दायरे से पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं बच सकते हैं। आप ठोक करके उस क्वेश्चंस का आंसर आप दे करके आएंगे, चाहे वो पीटी हो, चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो। इसी तरह से आपको इन्वायरमेंट पे काम करना है, इसी तरह से आपको हिस्ट्री पे काम करना है, इकोनॉमी पे काम करना है। इस तरह से जितनी भी चीज़ हैं उनको आपको कवर करनी है। अर्थात 10-10-10, 10 साल का पीटी,
10 साल का मेंस और 10 महीने का करंट, हर टॉपिक से रिलेटेड उसको आपको काम करनी है, उन सारे को क्लब करके नोट्स बनाना है ताकि आप एग्ज़ाम के मोमेंट पे उसको रिवीजन कर पाएँ। एक चीज़ याद रखिएगा, पीटी के बाद आपको मेंस पे काम नहीं करनी है। अभी आपके पास बहुत ही पर्याप्त समय है, क्योंकि पीटी और मेंस अलग अलग नहीं है। दोनों की तैयारी अलग अलग करेंगे तो आपको लॉस होगा। दोनों की तैयारी को आपको साथ साथ करनी है। इसीलिए अभी मुझे लगता है जनवरी तक आप पीटी और मेंस की दोनों की तैयारी साथ साथ करें। और तैयारी कैसे करना है, आप मटेरियल को मत पढ़िए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़िए। मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जब आप शुरुआत करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया आएगा। एंड देन जो पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनसे शुरू कीजिए। पीटी का और मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको पढ़ने के बाद आपको एक समझ डेवलप होगा कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है, यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है। यूपीएससी बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं पूछती, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी के लिए। आप जिस टॉपिक को अच्छी तरह से जानते हैं उसी टॉपिक पे सवाल को थोड़ा सा यूपीएससी घुमा के पूछती है, अर्थात उस टॉपिक पे आपकी पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है, यूपीएससी का लेवल क्या है, यूपीएससी जानना क्या चाहती है, जब तक इसका समझ आपको नहीं होगा तब तक आप जो सोर्सेस है वो ना पढ़ें, अन्यथा आपका जो टाइम है वो वेस्टेज जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम करें, अपना सोच का एक लेवल बनाएं, अपने आप को सबसे पहले अपलिफ्ट करें। उस क्वेश्चंस को बार बार आप पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। सपोज कीजिए 10 साल का जो ऐसे का क्वेश्चंस पूछा गया है उनको जब आप बार बार पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, दोस्तों से डिस्कशन करेंगे, तो आप क्वेश्चंस का क्या लेवल होता है, किस लेवल का ऐसे का क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने आप आपका ब्रेन, आपका माइंड उस लेवल पे पहुंच जाएगा। अब आप उस लेवल पे पहुंच करके अपनी तैयारी की शुरुआत करेंगे। जो मेंस का क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शनल का क्वेश्चन है या पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 का क्वेश्चन है, इनको जब आप इसी तरह से पढ़ेंगे तब आपका एक बहुत ही सुंदर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। जब तक आपका यूपीएससी का को लेकर के अंडरस्टैंडिंग न बने तब तक आप उसी सोर्स से उस तरह के चीज़ों को निकाल ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें अपने अप्रोच पे काम करना है। सोर्स और मटेरियल तो सब वही पढ़ते हैं, लेकिन उसी मटेरियल को पढ़ करके कोई सक्सेस हो जाते हैं और कोई उसी मटेरियल को पढ़ते पढ़ते भी सक्सेस नहीं होते, अंततः फेल्योर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास अप्रोच नहीं होता है। और ये अप्रोच आता कहाँ से है? तो ये अप्रोच आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे काम करने का। और काम कैसे करना है तो मैंने आपको बताया कि 10-10-10 के फॉर्मूला पे काम करना है। 10 साल के पीटी के क्वेश्चंस पे काम करनी है, 10 साल के मेंस के क्वेश्चन पे काम करने हैं और 10 महीने के करंट पे काम करना है। अब अगर आप करंट पे काम करके नहीं इसको इंक्लूड कीजिएगा तो 2023 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कितना मतलब हिस्ट्री का हो या आपका सोसाइटी का हो, किस तरह से उसको करंट से जोड़ने का कोशिश यूपीएससी ने किया है। इस तरह से क्या होता है, आपके पास एस्थेटिक जो पर्सन है उसका भी कवर होता है, साथ साथ करंट में जो डेवलपमेंट होता है उससे भी इंक्लूड कर देते हैं। मान लीजिए कि करंट अगर नहीं भी पूछा है, करंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस जोड़ करके नहीं भी पूछा है, अगर आप खुद उस एस्थेटिक पार्ट के क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, अगर उसमें करंट में जो डेवलपमेंट हुआ है उससे अगर आप ऐड करके आंसर लिखते हो तो आपका आंसर दूसरे से ज़्यादा अच्छा होगा। ये चीज़ यूपीएससी इस बार बता भी दिया है कि हमको आंसर ऐसा चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सवाल किया है उसमें एस्थेटिक जो पार्ट है उसको करंट से जोड़ने का कोशिश किया है। इस अप्रोच को भली भांति समझने की कोशिश कीजिए। मेरा काम जो कहने का तात्पर्य है, जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये है कि अगर आप एक अटेम्प्ट में आईएएस बनना चाहते हैं तो आपको अप्रोच पे काम करना होगा, मटेरियल पे बाद में काम करना है। अप्रोच क्या होता है, अप्रोच कैसे प्राप्त होता है, अप्रोच हमें कैसे मिलता है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बनता है। और कैसे काम करना है अप्रोच डेवलप करने के बाद, तो 10 साल का पीटी का क्वेश्चन, 10 साल का मेंस का क्वेश्चन और 10 महीने के करंट, हर टॉपिक वाइज आप काम करें, सबको इकट्ठा कर दें ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो आप पॉलिटी का जब रिवीजन करें तो पीटी का, मेंस का और करंट का, तीनों का पीटी एक, पॉलिटी का मटेरियल एक जगह है,
तो मतलब पॉलिटी आपका रिवीजन हो गया तीनों डायमेंशन से, पीटी के डायमेंशन से, मेंस के डायमेंशन से और करंट के डायमेंशन से। इसी तरह जब आप हिस्ट्री का डिवीजन करते हैं, हिस्ट्री पे काम कर चुके हैं और सबको क्लब कर चुके हैं, तब जब आप रिवीजन करते हैं तो पीटी के डायमेंशन से हिस्ट्री आपका कवर है, मेंस के डायमेंशन से आपका हिस्ट्री कवर है, और हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में जो 10 महीने में करंट में डेवलपमेंट हुए हैं उस डायमेंशन से भी आपने हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को कवर कर लिया, तो बचता ही कुछ नहीं है। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे, इस अप्रोच से तैयारी करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो एक ही अटेम्प्ट में आप आईएएस बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जितनी बात मैंने आपसे बोला है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ तो लिए हैं, इस पर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ये अप्रोच बता रहा हूँ, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। उनके उदाहरण को देखते हुए मैं इस अप्रोच को आप सबके सामने लाने की कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से उन लोगों को बेनिफिट हुआ है उसी तरह से आपको भी बेनिफिट होगा और आप भी एक अटेम्प्ट में आईएएस बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे जो इस वीडियो में जो मैंने ये सारी बातें कही है वो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। देखिए, आप कहते हैं कि हम अपने दोस्त को बहुत ही केयर करते हैं। केयर का मतलब होता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उनके लिए काम की चीज़ है, उनको जब आप शेयर करते हो तभी आप केयर करते हो। इट मीन्स इफ यू आर शेयरिंग माई वीडियो टू दैम, इट मीन्स यू आर केयरिंग टू दैम। सो अगर आप उसका केयर करते हो तो हमारे वीडियो को उनको शेयर जरूर करें और लास्ट में आप अपना जो वैल्यूएबल कमेंट होता है उसको ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।